हर बार जब आप लिपस्टिक लगाती हैं, काजल की परफेक्ट लाइन ड्रॉ करती हैं या फाउंडेशन ब्लेंड करती हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस फील होता है, राइट? जैसे सडनली सब कुछ सेट लगने लगता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानती हैं कि कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, पोर्स क्लोग कर सकते हैं और कुछ केसेस में हार्मोनल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेकअप खराब है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप बिना इंग्रेडिएंट समझे रोज कई लेयर यूज करते हैं। इंस्टाग्राम ट्रेंड गेट रेडी विथ मी सिर्फ मेकअप नहीं बल्कि आपके लीवर और एंडोक्राइन सिस्टम का टेस्ट है। रिसेंट स्टडीज के मुताबिक डेली मेकअप यूज करने वाली गर्ल्स के ब्लड और यूरिन में टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए हैं। हमारी स्किन एक स्पॉन्ज की तरह इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। ये केमिकल्स आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और लीवर पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं। इस वीडियो में हम 6 कॉमन मेकअप प्रोडक्ट्स का सच जानेंगे, उनके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स देखेंगे और हर प्रोडक्ट के लिए कुछ सेफर ऑप्शन भी जानेंगे जो आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट तक आपके पास एक सिंपल और स्किन फ्रेंडली ब्यूटी रूटीन रेडी होगा। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो शायद आप इसे और अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगी। आजकल बहुत सी गर्ल्स बिना काजल, लिपस्टिक या थोड़ा फाउंडेशन लगाए कॉलेज जाना अनकंफर्टेबल फील करती हैं। सोशल मीडिया और डेली अपीयरेंस के प्रेशर की वजह से मेकअप अब सिर्फ स्पेशल ओकेजन तक लिमिट नहीं रहा बल्कि डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए ये समझना और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम रोज़ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उनका हमारी स्किन पर क्या असर पड़ रहा है। एक क्विक नोट, वीडियो में मेंशन किए गए सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले मेकअप के पहले स्टेप से शुरू करते हैं क्योंकि अगर बेस ही गलत हो तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी उसी पर टिके होते हैं। प्राइमर, ये स्किन का पोर्स को भरकर एक स्मूथ बेस बनाता है ताकि मेकअप लंबा टिके और काला ना पड़े। मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है मॉइस्चराइजर और प्राइमर। कई प्राइमर्स में सिलिकॉन्स और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस होते हैं जो स्किन को टेम्पोररीली स्मूथ दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे पोर्स बंद होने की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आपको मेकअप के बाद फ्रीक्वेंटली एक्ने या टीनी बम्प्स दिखते हैं तो प्राइमर भी एक रीजन हो सकता है। इसके लिए सेफ ऑप्शन है जस्ट हर्ब्स का 3-in-1 पोर रिफाइनिंग, मेटिफाइंग एंड हाइड्रेटिंग प्राइमर। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, लेकिन प्राइमर और मॉइस्चराइजर से प्रिपरेशन का पार्ट है। असली लेयरिंग तो फाउंडेशन से शुरू होती है। फाउंडेशन दाग धब्बे छुपाकर स्किन टोन एक जैसा करता है और यहीं से केमिकल एक्सपोजर भी काफ़ी बढ़ सकता है। फाउंडेशन इंस्टेंट फ्लॉलेस लुक देता है, लेकिन हेवी और डेली यूज से कुछ लोगों को डलनेस, क्लोग्ड पोर्स और अनइवन टेक्सचर की प्रॉब्लम हो सकती है। पर्टिकुलरली ह्यूमिड वेदर में फाउंडेशन स्वेट के साथ मिक्स होकर स्किन को और हेवी फील करा सकता है। अगर रोज फुल कवरेज फाउंडेशन लगाया जा रहा है तो स्किन को ब्रीदिंग स्पेस मिलना भी ज़रूरी है। तो अगर आप डेली फाउंडेशन यूज करती हैं तो इंग्रेडिएंट लिस्ट पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसी कैटेगरी में रूबी ऑर्गेनिक्स का फाउंडेशन एक बेटर ऑप्शन है जो मल्टीपल शेड्स में आते हैं। इंग्रेडिएंट्स वाइज बेस्ट ऑप्शन में से एक है। फिर बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर का जो एक्सेस ऑयल कंट्रोल करता है और फेस को मैट फिनिश लुक देता है। लेकिन कुछ पाउडर्स में टाल्क और फ्रेग्रेंसेस होते हैं जो सेंसिटिव स्किन को ड्राई या इरिटेटेड बना सकते हैं। दिन भर बार बार टचअप करना भी स्किन को डल दिखा सकता है। अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करना चाहते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट चूज करना बेहतर होता है जो स्किन को अननेसेसरीली ड्राई ना करें। आप यूज कर सकते हैं रूबी ऑर्गेनिक्स का कॉम्पैक्ट पाउडर जिसमें हार्श केमिकल्स नहीं हैं और स्किन फ्रेंडली है। अब तक हम फेस प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, चलिए अब आईज की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ गलत प्रोडक्ट यूज करने का रिस्क और भी सेंसिटिव हो सकता है। काजल, ये आँखों की वाटर लाइन को डार्क करके उन्हें बड़ा, गहरा और अट्रैक्टिव लुक देता है, लेकिन लोकल काजल में लीड होता है जिससे आई इरिटेशन, इचिंग और वाटरिंग का रीजन बन सकते हैं। मस्करा, ये आई लैसेस को लंबा, घना और कर्ल करके आँखों को खुली खुली और एनर्जेटिक लुक देता है। काजल और मस्करा ऑलमोस्ट हर मेकअप रूटीन का पार्ट होते हैं। वाटरप्रूफ मस्करा का एक्सेसिव यूज लेसेस को ड्राई और वीक भी बना सकते हैं, इसलिए बॉडी का सबसे सेंसिटिव एरियाज में से एक है, इसलिए यहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना रिस्की हो सकता है। इसलिए यहाँ इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सॉल्टरी का काजल जो घी, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, हनी बेस्ड है जो सुंदरता के साथ साथ आई हेल्थ का भी ध्यान रखता है। और इसी ब्रांड का मस्करा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं। आईज रेडी हो गई, लेकिन मेकअप रूटीन यहीं ख़त्म नहीं होता। फेस को फ्रेश और रोजी लुक देने के लिए ब्लश भी यूज़ किया जाता है। ब्लश फेस को फ्रेश और हेल्दी लुक देता है, लेकिन सिंथेटिक डाइज और आर्टिफिशियल कलर्स कुछ लोगों में रेडनेस या इरिटेशन ट्रिगर कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को स्पेशली इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देना चाहिए।
तो अगर आप ब्लश यूज करना पसंद करती हैं तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले ऑप्शन को कंसीडर कर सकती हैं। डॉटर अर्थ का ब्लश इसी कैटेगरी में से एक अच्छा ऑप्शन है जो सेफ और नेचुरल दोनों है। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर मेकअप प्रोडक्ट की, लिपस्टिक। ये होठों को एक परफेक्ट कलर और शेप देकर पूरे मेकअप लुक को कंप्लीट करती है। इनमें लीड और कैडमियम जैसे हेवी मेटल्स होते हैं जो होठों को बिल्कुल डार्क और ड्राई बना देते हैं। डेली लिपस्टिक यूज करने वाले बहुत लोग ड्राइनेस, चैप्ड लिप्स या लिप पिगमेंटेशन की शिकायत करते हैं। पर्टिकुलरली अल्ट्रा मैट और लॉन्ग स्टे लिपस्टिक लिप्स की नेचुरल मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लिपस्टिक लगाना ही छोड़ दें, बल्कि बेहतर इंग्रेडिएंट्स वाली लिपस्टिक चूज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहतर इंग्रेडिएंट प्रोफाइल के लिए आप सोल्ट्री का लिपस्टिक प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं, ये बात हर प्रोडक्ट पर लागू होती है। आज से एक हैबिट बना लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को फ्रंट देखने से पहले उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कीजिए। प्रोडक्ट क्या क्लेम कर रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर क्या है। तो कंक्लूजन क्या है? क्या मेकअप यूज करना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मेकअप प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बिना समझे प्रोडक्ट चूज करना और अननेसेसरीली ज़्यादा लेयर्स यूज करना। अगर आप इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान दें, क्वालिटी प्रोडक्ट चूज करें और पॉसिबल हो तो नेचुरल अल्टरनेटिव्स को भी रूटीन में इंक्लूड करें, तो आप ब्यूटी और स्किन हेल्थ दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। अब कमेंट्स में बताइए, आप सबसे ज़्यादा कौन सा मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हैं? लिपस्टिक, काजल, फाउंडेशन या मस्करा? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही सिंपल साइंस बेस्ड वीडियो चाहिए जो लाइफ में एक्चुअली काम आए, तो हील एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हेल्थ को एक्सप्लोर भी करते हैं और हील भी।